Hello everyone, our next topic is use of wave function in calculation of expectation value. इससे पहले हम पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स की बात कर चुके हैं, जिसके लिए हमने उसका वेव फंक्शन साई निकाला था। अगर आपने देखा हो साई की जो वैल्यू है उसमें कहीं भी टाइम फंक्शन नहीं आता, इसलिए इसको हम कहते हैं टाइम इंडिपेंडेंट स्टेशनरी स्टेट वेव फंक्शन। ठीक है, मीन्स ये क्या है, टाइम पे क्या है, इंडिपेंडेंट। क्लियर। अब हम यहां से निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। हमने बात की है पार्टिकल की, तो पार्टिकल कहीं ना कहीं इस बॉक्स में है, तो उसके बॉक्स में मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है हम अब उसे निकालते हैं। ठीक है, हमने एक वेव फंक्शन ले लिया साई, क्योंकि हम वन डायमेंशन की बात करें तो हम इसे साई एक्स लिख सकते हैं। ऐसे इसका एक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा जिसे हम साई स्टार लिखेंगे। क्लियर। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी क्या है, पी एक्स, वन डायमेंशन के लिए डी एक्स इज इक्वल टू साई एक्स इंटू साई स्टार। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वेव फंक्शन और उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारी क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी। क्लियर। तो ये आ गई हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी। अब हम यहां से निकालते हैं क्या, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो किसी की भी मीन वैल्यू, मीन कह लो या एवरेज कह लो या एक्सपेक्टेशन कह लो, एक ही बात है। मीन वैल्यू तो हम उसे डिनोट करते हैं इससे, जिसकी भी मीन वैल्यू निकालनी होगी वो यहां पर आ जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर। क्लियर। इंटीग्रेशन ओवरऑल होल लिमिट पे आप उसे क्या कर दोगे, इंटीग्रेट। जैसे कई बार माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी गिवन है, 0 टू इन्फिनिटी जो भी गिवन है आप वो लगा लोगे। ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वेव फंक्शन का, जिसकी भी वैल्यू को आपने निकालना है, जिसकी भी एवरेज वैल्यू आपने निकालनी है वो यहां पर आ जाएगा। मैंने एक्स लिया तो एक्स आ जाएगा, वही वेव फंक्शन इंटू डी एक्स। तो ये है एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला जो हम आगे जाकर यूज करेंगे। वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लिया, जिसकी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, एक्स की निकालनी है एक्स, पी एक्स की निकालनी है पी एक्स, किसी ऑपरेटर की निकालनी है वो ऑपरेटर आ जाएगा और वही वेव फंक्शन। डन। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स साई स्टार इंटू साई डी एक्स। वट इज साई स्टार इंटू साई, अभी हमने कहा साई स्टार इंटू साई क्या उसका प्रोबेबिलिटी, तो मैं इसे पी एक्स से रिप्लेस कर सकती हूँ। डन। तो ये है मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो किसी की भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है वो मैं इस तरह से निकालूंगी। डन। सपोज करो अब यहां पर मुझे ए गिवन है, एक ऑपरेटर, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, ए कैप। अगर जी गिवन है तो यहां पर भी जी कैप आ जाएगा। जिसकी भी मुझे वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू यहां पर आप पुट कर दोगे। क्लियर। अब इसी में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, अब हम उन्हें शो करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है टू प्रूव दैट एवरेज वैल्यू या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू कुछ भी लिखी हो सकती है, एवरेज हो सकती है, मीन हो सकती है, एक्सपेक्टेशन हो सकती है, आपको कुछ भी गिवन हो सकती है। एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ हार्मिशियन ऑपरेटर ऑलवेज पॉजिटिव, मुझे ये प्रूफ करना है। वो कहते हैं प्रूफ करो जो एवरेज वैल्यू है, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिया एक्सपेक्टेशन वैल्यू का, किसकी, स्क्वायर ऑफ हार्मिशियन ऑपरेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। तो मुझे एक ऑपरेटर हार्मिशियन लेना है, उसका स्क्वायर लेना है, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव प्रूफ करके दिखाना। तो लेट ए कैप मेरा क्या है, वो हार्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है। अगर वो हार्मिशियन ऑपरेटर है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो ए हमारी क्या होगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, आइगन वैल्यू। ठीक है। तो अगर मैं ए कैप को किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई करूंगी तो मेरे पास ये आना चाहिए, लेट मार्क इट एज इक्वेशन 1। ठीक है, जिसे हम आगे यूज करेंगे। क्लियर। अब मुझे क्या लेनी है, एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ हार्मिशियन ऑपरेटर ले लो। एवरेज वैल्यू ऐसे इसके ऑपरेटर के स्क्वायर की। ये तो जिसकी भी वैल्यू लेनी है
सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, फिर यही जिस वैल्यू लेनी है जो जिसकी निकालनी है वैल्यू वो नॉर्मल फंक्शन d2, क्योंकि ओवरऑल कर रहे हैं। तो कहां से कहां तक लिमिट है? -∞ टू +∞। क्लियर? मैंने लिख लिया जैसे हम निकालते हैं वैल्यू, पहले कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जिसकी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है वो टर्म, और फिर नॉर्मल वाला फंक्शन। अब हम इसे ओपन करके लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा? -∞ टू +∞ a कैप इंटू a कैप साई d2। मैंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। मैंने इसे दो पार्ट्स में क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। अब सबसे पहले देखो a कैप साई, तो a कैप साई को मैं a साई लिख सकती हूँ, तो मैं इसमें यहाँ पे इक्वेशन 1 यूज कर सकती हूँ, तो यूज इक्वेशन 1 हियर। जब मैं इसमें 1 पुट करूंगी, देखो 1 इक्वेशन यूज करूंगी, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? a साई पुट कर दूं मैं यहाँ पे। रेस्ट टर्म को ऐसे ही लिखो, डन। अब देखो a तो मेरा कांस्टेंट है ना, एक आइगन वैल्यू है, तो मैं इसे बाहर ले सकती हूँ। ये आ गया मेरे पास, a को मैंने बाहर ले लिया, रेस्ट आ गया। अब फिर से देखो ये क्या है? a कैप साई के बराबर, फिर से इसमें यूज इक्वेशन 1 हियर, फिर से इक्वेशन 1 यूज करेंगे यहाँ पे। रेस्ट टर्म को एज सच लिख दो, इसकी जगह क्या आ जाएगा? a साई, डन। फिर से a कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो बाहर आ गया a स्क्वायर, डन। इतना आ गया हमारे पास। अब ये क्या है? एक वेव फंक्शन, उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, उसे ओवर द होल सरफेस क्या किया? इंटीग्रेट किया, तो ये तो नॉर्मलाइज फंक्शन बन गया। तो हमें पता है जो हमारा साई क्या है, वो एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। ये हमने पार्टिकल डायमेंशन बॉक्स में देखा है कि एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। अगर ये नॉर्मलाइज्ड है, दैट मीन्स साई स्टार साई d2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो मैं यहां पुट कर दूं इसकी वैल्यू 1। जब ये 1 है तो मेरे पास ये कितना आ गया? a स्क्वायर के बराबर। ये सारी टर्म की वैल्यू क्या आ गई? 1, तो ये किसके बराबर आ गया? a स्क्वायर। अब a की वैल्यू चाहे रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, मीन्स अगर a की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, a की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, क्योंकि वो एक फंक्शन है। जब हमने पीछे निकाला था ना आइगन वैल्यू, वो नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, बट क्योंकि यहाँ पे उसका क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। नॉर्मल a की वैल्यू जो मर्जी हो, उसका स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर वो पॉजिटिव है तो हमने प्रूफ कर दिया ना, एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ हार्मिशियन ऑपरेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, डन। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रूव हो गया। क्लियर? ये था हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट था इसका, टू प्रूव दैट एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ हार्मिशियन ऑपरेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, जिसे आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया। क्लियर? इसी में एक नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टू शो क्वांटम मैकेनिकली that position and momentum can't be predicted simultaneously. वो कहते हैं ये प्रूफ कर दो कि पोजीशन और मोमेंटम क्वांटम मैकेनिकली एक साथ नहीं निकाल सकते। तो दूसरी लैंग्वेज में वो क्या कह रहा है, क्या प्रूफ करना है? हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रूफ कर दो। हेजनबर्ग ने क्या कहा था कि एक टाइम पर या तो हम पार्टिकल की पोजीशन निकाल सकते हैं या उसका मोमेंटम निकाल सकते हैं, साइमल्टेनियसली दोनों चीजें निकालना पॉसिबल नहीं है। अब उस हेजनबर्ग को हमें क्वांटम मैकेनिकली प्रूफ करना है। क्लियर?
डन। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो हम फिर से क्या लेते हैं, एक पार्टिकल है मेरा, वन डायमेंशन बॉक्स लेते हैं, पार्टिकल वन डायमेंशन बॉक्स, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या लिया, विद इन अ पार्टिकल 0, मास उसका कितना m है, जो पार्टिकल मैंने लिया ये उसका क्या हो गया, मास हो गया। ठीक है, अब लेते हैं यूज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन। वो क्या है, -h²/8π² d2 साई ओवर dx², मैंने एक डायमेंशन में ले ली, इज इक्वल टू ई साई। ये मैंने पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स में लिया था। क्लियर। अब मैं इसे h कट की फॉर्म में ले रही हूं। व्हाट इज h कट? h कट इज इक्वल टू h/2π। h कट स्क्वायर कितना हो जाएगा, h²/4π²। तो मैं इसे इक्वेशन 1 में पुट कर सकती हूँ। जब आप 1 में पुट करोगे तो h/8π² है ना, तो h/4π² यूज हो जाएगा, सिर्फ नीचे कितना बचेगा 2, तो -h⁻²/2m d2 साई ओवर dx² इज इक्वल टू ई साई। डन। ये जस्ट हमने शॉर्ट टर्म में लाने के लिए किया है। आप चाहो तो इसे इस फॉर्म में रखकर भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज हमने एक रिजल्ट को h कट की फॉर्म में निकाला, हमें रेस्ट सारे रिजल्ट को इस फॉर्म में ही लेके आना है। क्लियर, अप टू यू, आप इस फॉर्म में भी कर सकते हो। ठीक है, बस इसमें लिखने वाली टर्म्स थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी, इसमें थोड़ी कम, रेस्ट कोई फर्क नहीं है। क्लियर। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, इसको मैं मार्क कर लेती हूँ, इक्वेशन नंबर 2। डन। ठीक है, अब जब हमने पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स सॉल्व किया था तो हमने साई निकाला था, इसका रिजल्ट। वहां पर हमारा जो साई था हमने उसे इस फॉर्म में लिया था, a sin kx प्लस b cos kx। इसी का एक और टर्म में हम लिख सकते हैं सोल्यूशन, a e⁻iota⁻kx प्लस b e⁻−iota⁻kx। इस टर्म में आप इस चीज को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर इस फॉर्म को यूज करेंगे। ठीक है, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट 2 फॉर्म में आता है। एक फॉर्म हम ऑलरेडी पार्टिकल वन डायमेंशन बॉक्स में यूज कर चुके हैं, दूसरी फॉर्म हम यहाँ यूज करेंगे। क्लियर। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर रही हूँ, जिसे मैं आगे यूज करूंगी। क्लियर। ऐसे हमने वहां एनर्जी निकाली थी, विच इज इक्वल टू k²h²/8m 8π²m। डन। अब क्योंकि मैं h/π को लिख चुकी हूँ, h/2π को h कट, तो फिर से यहाँ पे पुट करो, h/2π को h कट पुट करना है, स्क्वायर था तो ये यूज हो जाएगा k² h कट स्क्वायर अपॉन 2m। इसे मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 4। क्लियर, इतना हो गया। a भी हमारे क्या है, कांस्टेंट, k हमारा यहाँ पे इसकी पर्टिकुलर के वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। तो हमने यहाँ तक सारे रिजल्ट निकाले जो हमने पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स में निकाले थे, बट इन टर्म ऑफ h कट और आयोटा की फॉर्म में। क्लियर। अब बात करते हैं पार्टिकल इन वन डायमेंशन की। मैंने कहा जो पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स है उसकी जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी सम होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि क्या होगी, 0 होगी। अगर पोटेंशियल 0 है तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, अब मेरी टोटल एनर्जी ऊपर कितनी आई है, k²h⁻2m के बराबर। क्लियर। तो टोटल एनर्जी मेरे इसके बराबर आई है, विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज ½ mv²। डन। तो मैं इसे m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर दूंगी, तो mv क्या बन जाएगा, p। मेरी आ गई एनर्जी, तो इसे मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 5। मैंने जिस काइनेटिक एनर्जी, अब ये भी एनर्जी है एक बॉक्स, पार्टिकल वन डायमेंशन बॉक्स की ये भी एनर्जी है, तो मैंने इक्वेट कर सकती हूँ, इक्वेशन 4 और 5। 4 5 को इक्वेट करोगे, ये भी एनर्जी, तो मेरे पास p²/2m किसके बराबर आ जाएगा, k²h²/2m के। 2m से 2m कैंसिल, तो p² किसके बराबर आ गया, k² h कट स्क्वायर के।
डन। तो यहां से p किसके बराबर आया, के एच कट के। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 6। डन। जस्ट मैंने इक्वेट किया और मैंने p की वैल्यू निकाली। बट इज p इज मोमेंटम। ठीक है, अब ध्यान रखना कि हम मोमेंटम निकालते हैं। अभी हमने क्या प्रूफ करना है, स्टार्टिंग जो लेके चले कि मोमेंटम और पोजीशन एक साथ नहीं निकाल सकते। अभी हम मोमेंटम की बात करें, इसके बाद हम पोजीशन की बात करेंगे। क्लियर। अब p कोई वैल्यू है तो कुछ ना कोई ऑपरेटर होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं p कैप साई इज इक्वल टू p साई। अब मैं पहले प्रूफ करती हूँ कि जो मैंने वैल्यू निकाल ली है लास्ट में, ये वाली के एच कट, ये सही भी है कि नहीं। ठीक है, मैं इसको पहले प्रूफ करती हूँ दोबारा निकाल के। तो मैंने ये ले लिया p कैप साई इज इक्वल टू p साई। ठीक है, ये वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ, मुझे इसे दोबारा प्रूफ करना है। क्लियर है इतना। व्हाट इज p कैप? p कैप क्या, मोमेंटम का ऑपरेटर विच इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई आई डी बाई डी एक्स। इसे हम लिख रहे हैं h कट अपॉन आई डी बाई डी एक्स। ये ऑपरेटर हम पीछे यूज कर चुके हैं, मोमेंटम का ऑपरेटर है हमारा, विच इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई आई करली बाय करली एक्स डी बाई डी एक्स होता है ना। तो मैंने h अपॉन 2 पाई को h कट लिख दिया, क्योंकि मैं सारा h कट की फॉर्म में ले रही हूं, इसलिए मैं यहां पर ये ले लिया। क्लियर, ये मेरा ऑपरेटर आ गया। साई क्या, मेरा वेव फंक्शन। इक्वेशन नंबर 3 देखो आप। इक्वेशन 3 में हमने साई को लिया a e रेस्ट पर आयटा के एक्स प्लस b e रेस्ट पर माइनस आयटा के एक्स। सपोज करो फॉर फर्स्ट केस, फॉर फर्स्ट एक्सप्रेशन b इज इक्वल टू 0। अगर b 0 हो गया तो इक्वेशन 3 बिकम साई इज इक्वल टू a e रेस्ट पर आयटा के एक्स। डन, मेरे पास ये आ गया। तो मेरे पास साई भी है, ये ऑपरेटर भी है। इक्वेशन नंबर 7 में पुट यूज करेंगे। ऑपरेटर की वैल्यू h कट अपॉन आई डी बाई डी एक्स। आई की वैल्यू रख दो a e रेस्ट पर आयटा के एक्स। डन। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया। सोल्व करो, h कट अपॉन आई डी बाई डी एक्स। ए एज सच आ जाएगा, कांस्टेंट है क्योंकि। अब डी बाई डी एक्स को ई पे लगाओ, ई पे लगाएंगे तो ई की पावर आयटा के एक्स एज सच, फिर एक्स पे लगेगा तो आयटा के आ जाएगा साथ में। डन। तो मैं इसे इस तरह लिख सकती हूँ h कट अपॉन आई आयोटा के a e रेस्ट पर आयटा के। डन। आयटा से आयटा कैंसिल हो जाएगा तो h कट के आ जाएगा मेरे पास, साथ में क्या a e रेस्ट पर आयटा के x। ये क्या मेरा, ये था मेरा साई, तो मैं इसे साई लिख सकती हूँ। अब मैंने एक ऑपरेटर के ऊपर एक वेव फंक्शन पे एक ऑपरेटर अप्लाई किया, वेव फंक्शन पे ऑपरेटर अप्लाई किया, वही वेव फंक्शन मेरे पास वापस आ गया और कुछ वैल्यू आई, तो ये हमारी क्या होगी, आइगन वैल्यू। डन। तो ये मेरी क्या, मोमेंटम की आइगन वैल्यू विच इज कम आउट टू बी h कट के। क्लियर। बिल्कुल वैसे जैसे मैंने अभी निकाली, तो मेरी मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, प्रूफ होगी। बट क्योंकि मैंने अभी एक एक्सप्रेशन सोल्व किया b इज इक्वल टू 0 के लिए, अब सेम ही आप एक्सप्रेशन सोल्व करोगे बट फॉर a इज इक्वल टू 0 के लिए। फॉर सेकेंड एक्सप्रेशन a इज इक्वल टू 0, अब a को 0 ले लो तो इक्वेशन थर्ड बिकम b e रेस्ट पर माइनस आयोटा के एक्स, इसके बराबर आ जाएगी। अब पुट करो, ऑपरेटर आ गया h कट अपॉन आई डी बाई डी एक्स बी ई रेस्ट पर माइनस आयटा के एक्स। सेम इसे मैंने पुट किया, पुटिंग इन इक्वेशन इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 7। ठीक है, 7 की लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है। फिर से सॉल्व करो, h अपॉन आई, b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो e वाली टर्म एज सच, फिर x पे अप्लाई होगा तो माइनस आयटा के बाहर आ जाएगा। सॉल्व कर दो, आयटा से आयटा कैंसिल, माइनस h कट के b e रेस्ट टू माइनस आयटा के x। ये मेरा फिर से क्या साई,
तो वही ऑपरेटर मेरे पास वापस आ गया, बट इस बार मोमेंटम कितना आया, माइनस एच कट के। एक बार मोमेंटम हमने निकाला तो वो एच कट के आया, एक बार आया माइनस एच कट के। इसका मतलब है वो रिप्रेजेंट किसकी तरफ मूव कर रहा है, माइनस नेगेटिव, माइनस एक्स की तरफ, ठीक है, मीन्स नेगेटिव एक्सिस की तरफ। मैग्नीट्यूड इट सेम बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। एक पॉजिटिव है, एक क्या है, नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है, बट उनकी मूव करने की डायरेक्शन क्या है, वो दोनों की क्या है, अलग अलग है। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे मोमेंटम निकाल लिया। मैंने स्टार्टिंग में मोमेंटम इतना निकाला था, इसे मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया और यहाँ प्रूफ कर दिया। तो मैंने दोनों साइड्स के लिए, पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन के लिए निकाल के उसको सोल्व कर लिया। क्लियर है। तो ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, मोमेंटम की। बट मेरे पास था कि साइमल्टेनियसली पोजीशन नहीं निकाल सकते, तो अब मैं कोशिश करती हूँ पोजीशन निकालने। ठीक है, तो अब बात करते हैं पोजीशन की। मोमेंटम मैं निकाल चुकी, अब बात करते हैं पोजीशन की। ठीक है, अब मेरे पास पोजीशन निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, जिसकी पोजीशन है यानी कि प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल टू साई इंटू साई स्टार। किसी की पोजीशन क्या, जहां वो मिलेगा, ठीक है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी, तो साई इंटू साई स्टार ले लो। किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए ले लो। मैंने साई लिया था अभी ए ई रेस्ट पर आयटा के एक्स। ठीक है, एक बार इसके लिए सॉल्व कर लो और एक बार इसके लिए सॉल्व कर लो। दो एक्सप्रेशन किए थे ना मैंने पीछे, एक बार ए का और एक बार बी का, तो दोनों के लिए सॉल्व कर लो। क्लियर। अगर ये इतना है तो साई स्टार कितना हो जाएगा, माइनस में। अगर ये इतना है तो इसका साई स्टार कितना हो जाएगा, बी ई रेस्ट पावर आयटा के एक्स। इसका अपोजिट आयटा को उल्टा करना ना, तो माइनस का प्लस आ गया और प्लस का माइनस हो गया। अब निकालो साई इंटू साई स्टार इसके लिए, तो ये ए ई रेस्ट पावर आयटा के एक्स इंटू साई स्टार ए ई रेस्ट पावर माइनस आयटा के एक्स। ये आ गया। ये ई की पॉजिटिव टर्म है, ये ई की नेगेटिव टर्म है, तो एक डिनोमिनेटर में चला जाएगा, कैंसल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, ए स्क्वायर। अब कहते हैं नहीं, इस एक्सप्रेशन से निकालो, तो इससे भी निकाल देते हैं। बी ई रेस्ट पावर माइनस आयटा के एक्स, बी ई रेस्ट पावर आयटा के एक्स। डन। बी बी ई की पावर पॉजिटिव, ई की पावर नेगेटिव, कैंसल आउट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा। मैंने दोनों के लिए सॉल्व कर दिया। एक के लिए मेरे पास ए स्क्वायर आया, एक के लिए मेरे पास बी स्क्वायर आया। ए और बी क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब इंडिपेंडेंट अपॉन एक्स। दोनों केस में क्या इंडिपेंडेंट है, उनकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यानी उनके मिलने में एक्स तो है ही नहीं। एक्स क्या था, उसकी पोजीशन थी। जब एक्स ही नहीं आया दोनों रिजल्ट में, दोनों तो कांस्टेंट आ गए, तो इसका मतलब उसकी पोजीशन हम फाइंड आउट नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि हमने इनसे क्या निकाल लिया था, उनका मोमेंटम। पीछे हमने इनसे दोनों से एक्सप्रेशन से मोमेंटम निकाला था ना, मीन्स हम मोमेंटम तो निकाल पाए बट पोजीशन नहीं निकाल पाए। तो यही हमें प्रूफ करना था क्वांटम मैकेनिकली दैट पोजीशन एंड मोमेंटम कांट बी प्रिडिक्ट साइमल्टेनियसली। एक टाइम पर दोनों नहीं निकाल सकते, एक ही निकलता है। तो हमने प्रूफ कर दिया, क्योंकि हम मोमेंटम निकाल चुके थे ऑलरेडी, तो इसलिए हम पोजीशन नहीं निकाल पाए। यहां से हमारा क्या प्रूफ हो गया, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर। ये था मेरा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसे मैंने प्रूव कर लिया। दैट इज क्वांटम मैकेनिकली वी कांट प्रिडिक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली। क्लियर। ओके, तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे जो कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। पहली थी हमारे पास एवरेज वैल्यू निकालनी थी मुझे, स्क्वायर ऑफ हार्मिशियन ऑपरेटर, जो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और दूसरा मुझे क्वांटम मैकेनिकली प्रूफ करना था पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं निकाला जा सकता। ठीक, थैंक यू।